नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो 12 फरवरी को पेपर हुआ RSM-SSB का, जो मोटर व्हीकल SI पेपर हुआ था, मोटर व्हीकल उप निरीक्षक का जो पेपर हुआ था, सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था, अपने परिवहन विभाग का जो पेपर हुआ था, उसकी अपन चर्चा या उसकी अपन जो आंसर की है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितने प्रश्न जो आए थे, उसमें उन प्रश्नों का क्या क्या उत्तर हो सकता है। जितने अपने से संभव हो सकते हैं। इस जो पेपर है 12 तारीख वाले में, इसके 2 पेपर हुए थे। एक 12 को हुआ था, एक 13 को हुआ था। 12 को जो हुआ था जिसमें जीके वगैरह, साइंस वगैरह थोड़ी बहुत वो आई थी, उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। जो प्रश्न अपने को देखने को मिल सकते हैं इसमें, अपने जो आंसर अपन इनमें ढूंढ सकते हैं, अपन अपने को जो आंसर मिले इसमें, वो सब अपन ने इसमें दर्शाए हैं। तो अपन देखने जा रहे हैं कि जो मोटर व्हीकल एसआई की जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की अपन देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं जो प्रश्न पहला था, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो हवा महल का जो निर्माण है, केवल प्रश्न के आंसर आपको बताए जा रहे हैं, व्याख्या इनकी नहीं की जा रही है। केवल प्रश्न के आंसर आपको बताए जा रहे हैं। जिसमें हवा महल का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो हवा महल का निर्माण जयपुर के सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। दूसरा जो प्रश्न है वो है अपने राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है या पावड़ा क्या है, जो जिसको अपन पावड़ा बोलते हैं, पवाड़ा बोलते हैं, वो क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है। जो विशेष कार्यों का रचना करती है, जो विशेष कार्यों का वर्णन करती है, किसी राजा महाराजा का या किसी लोक देवता के विशेष कार्यों का जो वर्णन करती है, उसे पवाड़ा कहते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न था वो है निम्नलिखित में से किस, जो राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो मैदानों जो उपजाऊ क्षेत्र है उनको रोई के नाम से जाना जाता है। जिसका जो चौथा आंसर है वो है राजस्थान का खो है दरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा हुआ है। तो खो दरीबा तांबा के खनन से जुड़ा हुआ है। खो दरीबा किस खनन से जुड़ा हुआ है, अपने तांबा के खनन से जुड़ा हुआ है। और पांचवा जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है। तो सतलज जो नदी है वो राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत कहलाती है। अपन ने 5 के आंसर देख लिया। अपन 6वां आंसर देखने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। तो राजस्थान में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर में होता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया है। तो वन्य जीव संरक्षण 1972 को राजस्थान सरकार ने जो है 1 सितंबर 1973 को क्या किया है, अंगीकृत किया है। अगला जो क्वेश्चन है अपने 8वां, राजस्थान का जामरकोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जामरकोटड़ा की जो खदानें हैं वो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि की जो नीति शुरू की थी लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। सर ह्यूरोज ने किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया है। ये जो ह्यूरोज का जो कथन है कि सबसे विद्रोह का सबसे अच्छा और बहादुर जो नेता है वो रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने बताया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने इनको बहादुर और सैन्य नेता बताया है। अगला जो है 1857 की विद्रोह के समय छावनियां कितनी थी। तो ये 6 छावनियां थी। 1857 के समय कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां राजस्थान में थी। इससे आगे जो प्रश्न देख रहे हैं अपन 12वां प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। इससे आगे अगर प्रश्न देखते हैं, तो राजा राममोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है। तो राजा राममोहन राय के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कौन से सही है। उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, उन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, उन्होंने द प्रिंसेस ऑफ जीसस प्रकाशित किया। तो ये जो चारों कथन है, इनके बारे में राजा राममोहन राय जी के बारे में चारों कथन क्या है, सत्य है। चारों ही कथन निम्न क्या हो गए, सत्य हो गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की। तो 1916 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने 1916 में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है। ये जो कथन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। क्या है, निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल स्वशासन का विकल्प नहीं है। ये जो कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। तो गांधी जी ने फरवरी 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इससे आगे जो प्रश्न अपन देख रहे हैं, 17वां प्रश्न अपन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था। तो खिलाफत जो आंदोलन था
ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19वां जो प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले में से थे? तो हीरालाल जो शास्त्री थे वो जयपुर जिले से थे। इससे आगे जो प्रश्न आता है अपना, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो धापी दादी। धापी दादी के नाम से एक महिला थी जो कि सिक्कर आंदोलन जो सिक्कर आंदोलन था उसकी प्रमुख महिला नेता के रूप में जानी जाती थी। बाकी जो सिक्कर किसान आंदोलन का नाम आता जो अपने उसमें किशोरी देवी जी का नाम भी आता है। आगे अगर बात करते हैं अपन, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो जयनारायण व्यास को क्या कहते हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कहते हैं। आगे देखते हैं, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा है। किस जो नरसंहार को राजस्थान में जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो नीमूचाणा जो नरसंहार हुआ था, नीमूचाणा में जो नरसंहार हुआ था उसको क्या कहा गया है? राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा गया है। इससे आगे का जो आंसर देखते हैं अपन, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो जो सोनार किला है जैसलमेर का, उसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। इससे आगे देखते हैं 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी जी ने 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। इससे आगे देखते हैं, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो किशनगढ़ में क्या किया जाता है? चरी लोक नृत्य किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो जालोर का जो किला है उसको स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। जालोर के किले को स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है और सोनार का किला कहा जाता है जैसलमेर के किले को। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलर कहा जाता है। जो रम्मत को निभाता है उसको खेलर कहा जाता है। 29वां जो प्रश्न है, कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? तो दुबई जो है पेपरलेस सरकार, वहां पे पेपरलेस जो कार्य है वो बना है, पूरा डिजिटल वर्क वहां पे होता है। कौन सा संस्थान आवधिक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करता है। आगे जो प्रश्न है, किस संस्था ने डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो अंकटोड नाम से जो अंकटोड या UNCTAD नाम से जो संस्था है उसने जो है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2021 तैयार की है, जारी की है। इससे आगे जो प्रश्न है, किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों, 578 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए हैं? तो 12 करौली, गंगानगर और कोटा। ये जो ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन 12 करौली, गंगानगर और कोटा, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत का रैंक है वो 18वां है। इसमें जो भारत का रैंक है वो 18वां, इसमें जो भारत का रैंक आया वो 18वां है। आगे जो 34वां प्रश्न है, राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में BSF द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया है। ये कब से कब तक चलाया गया है? तो 23 से 28 फरवरी 2022 तक ये क्या किया गया है? चलाया गया है। आगे जो प्रश्न आता है, दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के आजादी @75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है इन्होंने जो है टूलकिट जारी की है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अकील कुरैशी नाम के जो न्यायाधीश है उनको नियुक्त किया गया है। आगे जो प्रश्न आता है अपना, निम्नलिखित में से किसके कारण सदन का सत्र समाप्त हो जाता है? तो सत्र अवसान के कारण क्या हो जाता है? सदन का सत्र जो है समाप्त हो जाता है। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मैं शक्ति उड़ान योजना और जागृति कार्य योजना, ये दोनों योजनाएं क्या की गई है? शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति जो द्वारा ये तीनों नियुक्तियां की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सेना प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अपना आंसर जो हो गया इसका, वो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। आगे जो प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? तो कैबिनेट मंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास एक नया राज्य बनाने की शक्ति है। आगे जो प्रश्न है 42वां, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया है? तो धारा 89 जो है उसको क्या किया है? संशोधित
क्या है, किसके लिए, जो ग्राम विकास अधिकारी बनाने के लिए। पहले इसका नाम क्या था, ग्राम सेवक था, अब इसका नाम क्या कर दिया, ग्राम विकास अधिकारी। राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ये क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तो मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये शक्ति जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं है। बाकी राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, ये सही है, ये मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता रहता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, ये बाकी तीन ही चीजें सही है, लेकिन ऊपर वाली जो है ये सही नहीं है। आगे वाला जो प्रश्न है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो अनुच्छेद 164 में ये बात कही गई। आगे जो प्रश्न अपना आता है वो आता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो 73वां जो संविधान संशोधन था वो पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है, तो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत चुनाव की जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष चुनाव आधार पर स्थापित की गई है। आगे जो अपना प्रश्न आता है वो आता है डंकन मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान से संबंधित है। डंकन मार्ग जो है दक्षिण भारत और दक्षिण और लघु अंडमान से संबंधित। आगे जो अपन प्रश्न देख रहे हैं, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है, तो लघु हिमालय जो है पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है, तो मिजोरम जो राज्य है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे जो प्रश्न अपन देख रहे हैं, भारत की किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन है उनका क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे अपन प्रश्न देख रहे हैं, भारत की अधिकांश जो वर्षा है वो सैवनी, पर्वतीय, चक्रवाती, ये तीनों ही प्रकार इसमें शामिल नहीं होते हैं। इनमें से इसका जो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं हो गया। आगे जो 55वां प्रश्न है, जो 55 नंबर प्रश्न है वो है गर्म रेगिस्तान में उगने वाली पौधों के प्रकारों में शामिल है, तो सख्त घास और छोटी झाड़ियां, ये जो है मरुस्थल में और जो है गर्म स्थानों पे उगने वाली जो है वनस्पति होती है। आगे जो प्रश्न देख रहे हैं, राज्य में छतवर्षा जल संचयन अनिवार्य है, ये जो किस राज्य में ये चीजें होती है छतवर्षा जल संचयन, तो तमिलनाडु जो राज्य है इसमें ये सभी चीजें होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की एक मुख्य विशेषता है, तो मिश्रित जो कृषि होती है वो पशुपालन और फसलों की खेती के साथ साथ होती है, तो इसका आंसर जो हो गया सी नंबर, जो पशुपालन और फसलों की खेती के साथ साथ ये जो है खेती होती है मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चेरापंजीशिका शैली से मिलती जुलती है, तो मेवाड़ जो शैली है वो चेरापंजीशिका जो शैली है उससे मिलती जुलती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग या उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, इन तीनों ही ऑप्शनों को क्या दिया गया है, लाइसेंस, अनिवार्य उद्योगों के लिए लाइसेंस दिया गया है। जो 60 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की है, तो त्रिपुरा में क्या किया है, विज्ञान केंद्र की स्थापना इन्होंने की है। इससे आगे जो प्रश्न है वो है प्राथमिक उपचार जो है प्रथम सहायता है जिससे घायल व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ये प्राथमिक उपचार जो होता है प्रथम उपचार होता है। आगे जो 62 नंबर प्रश्न है, हम अस्पताल जाने से पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव से होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं। ये जो किसी घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोकने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पट्टी लगाने से, जो टूर्निकेट पट्टी है उसको लगाने से क्या हो जाएगा, घायल व्यक्ति की जो रक्त है वो रक्तस्राव है वो रुक जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो गया सी, जो आंसर है वो सी हो गया। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक अधातु इसके घटक के रूप में होती है, तो स्टील जो है वो मिश्र धातु के घटक के रूप में होती है। फेटिंग क्या है, ये जो इसका आंसर होगा वो चेतना की संक्षिप्त हानि, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो 65 नंबर प्रश्न है उसका आंसर अपन देखते हैं। मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य क्या है, तो मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य है कि वो भोजन को तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर में अवशिष्ट को निकालना, ये इसका क्या हो जाएगा, अपने आंसर हो जाएगा। शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, तंत्रिका
तंत्र इसका आंसर हो गया। विटामिन बी शरीर में मदद करता है। विटामिन बी शरीर में कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इसका जो आंसर है कोशिका स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ग्लूकोज क्या है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट में आता है। जो इसका आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है, तो वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ये जो कथन है ये क्या है, अपने गलत है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो थ्रोम्बोसाइट कोशिका है वो रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे जो 71 नंबर प्रश्न है अपना, क्या होता है जब एक अति अक्षतिग्रस्त रक्तवाहिका में थक्का बन जाता है, तो इससे क्या होगा कि थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है, तो इनमें से जो आंसर होगा उसका चौथा नंबर जो आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। इससे आगे जो देखते हैं, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा यूरेनियम 235। इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूरेनियम 235 इसका क्या है, आंसर है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों के तटस्थ परमाणुओं के समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका क्या आंसर है, इलेक्ट्रॉन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं करते हैं। आगे जो अपन 76 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं वो है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती है, दिए गए में से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बाकी ये तीनों जो है, हीरा, सल्फर और फुलरीन, ये तीनों ही विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर क्या होती है, तरल होती है। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, तन्यता। धातुओं की पतले तार में खींचे जाने की जो क्षमता होती है उसको तन्यता कहते हैं। आगे जो अपना आंसर होगा जो 70 जो अपना क्वेश्चन होगा 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है, तो आर्गन और नाइट्रोजन जो गैस है वो बिजली के बल्बों में क्या होती है, भरी जाती है। आगे जो आंसर होगा, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है, तो नाइट्रोजन क्या है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के लिए एक अधातु के रूप में काम में आती है। एक मिश्र धातु है, तो एक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, एक मिश्र धातु कहलाता है। इसका आंसर क्या हो गया, एक समांगी मिश्रण। आगे जो प्रश्न है अपना 82 नंबर, पीडीएफ का मतलब क्या होता है, तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका पीडीएफ का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो 83 नंबर है, संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है, तो संगमरमर की मलिनीकरण की जो घटना होती है वो अम्ल वर्षा के कारण होती है, एसिड रेन के कारण होती है। जो 84 नंबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका हिस्सा है। इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछा है तो किसका हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है, हिस्सा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्सा होता है। जो 85 नंबर है, आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी होता है, तो परिसंचरण तंत्र इसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती है, रक्तचाप को क्या करती है, नियंत्रित करती है। एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को अंग कहते हैं। एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं। आगे जो अपना आंसर होगा, विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम होगा फोटोन जाइओन। इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है, तो एल्यूमिनियम को गलाने से धातु को नहीं निकाला जा सकता है। आगे जो प्रश्न है, बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, तो कंकाल तंत्र क्या करता है, शरीर को सहारा प्रदान करता है। तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। नियासिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। आगे जो आंसर है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड की उदाहरण है, तो पॉलीसेकेराइड की जो उदाहरण है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड की उदाहरण है। तो आगे जो प्रश्न है, क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो क्रिएटिन यूरिया जो है विटामिन जो ई है उसके कारण होता है। जो आगे वाला प्रश्न है 94 नंबर, उसका है, निम्नलिखित में से किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है,
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्या कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। ब्लड ग्रुप को जो निर्धारण है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया जाता है। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का साधारण शर्करा में टूटना शुरू हो जाता है। लार में क्या होता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का साधारण शर्करा में टूटना शुरू हो जाता है। 97 नंबर जो प्रश्न है, दालें इसका एक अच्छा स्रोत है। दालें जो है प्रोटीन का क्या होता है? अच्छा स्रोत होता है। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? दाल। आगे जो प्रश्न है अपना, एबी और आरएच रक्त समूह में के लिए प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं को या लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबुलिन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो रक्त प्लाज्मा के जो ग्लोबुलिन होते हैं वो रक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। 100 नंबर जो प्रश्न है, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो प्लाज्मा इसमें क्या होता है? पहुंचता है। इसका जो आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं? तो गामा विकिरण से क्या हो रहते हैं? परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। 102 नंबर जो प्रश्न है, कौन सा कथन नाभिक के संलयन का वर्णन करता है? तो 2 हाइड्रोजन नाभिक 1 हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। ये जो इसका आंसर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन नाभिक 1 हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। 103 नंबर प्रश्न जो है वो है अपने आगे जो प्रश्न है, विद्युत परिपथ में एमसीबी का अर्थ है मिनिमम करंट ब्रेकर। जो पहला आंसर है ए नंबर ऑप्शन है, ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वो सामग्री की जो प्रकृति है उस पर क्या निर्भर करती है? पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी के दौरान क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। क्या इसका आंसर जो हो गया? क्या हो गया? पॉजिट्रॉन। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी होती है? तो यूरेनियम 238 की क्या होती है? अर्ध आयु सबसे लंबी होती है। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। इसका जो आंसर होगा, इसका होगा अधिक त्रिज्या। इसका जो आंसर होगा, अधिक त्रिज्या के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जब एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है। 108 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे जो आंसर है 109 नंबर, वो साफ नहीं दिख रहा है इससे। 110 नंबर देखते हैं, प्रमुख फोटो केमिकल स्मोग है। प्रमुख फोटो केमिकल जो स्मोग आती है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के रूप में आती है। जो फोटो केमिकल स्मोग है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन के रूप में आती है। 111 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन डीडीटी का एक घटक नहीं है? तो फ्लोरीन क्या है? डीडीटी का घटक नहीं है। 112 नंबर जो है, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? तो आगे में ये साफ नहीं दिख रहा है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एग्यूमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका जो है आंसर होता है। जो 113 नंबर है, निम्न में से कौन मेलानोमा का कारण है? त्वचा कैंसर का कारण है। तो ओजोन अवक्षय जो है त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। सिंधु नेत्र उपग्रह को हाल ही में किस PSLV का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो PSLV C51 जो है इसका उपयोग करके इसको लॉन्च किया गया है। जो आगे वाला अपना प्रश्न है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता है? तो इरिडियम की जो खोज है लुइस एल्वारेज ने की है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू हेराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो नासा द्वारा जो किस ग्रह के लिए जो लॉन्च किया गया है इसका बात है तो प्लूटो के लिए लॉन्च किया गया है। ये मेरे को कंफर्म नहीं है। 116 नंबर इसका आंसर जो है प्लूटो, मैं मेरे द्वारा बता रहा हूं। जो यदि 2 अलग अलग समूह में रक्त के आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? इसके लिए जो समस्या होगी एग्लूटिनेशन जो है समस्या होगी। घंटियों और सितार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें क्या अनुनाद का उपयोग किया जाता है। 119 नंबर जो प्रश्न है, बायोकोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बायोकोकल लेंस का उपयोग किया गया है। जो लास्ट प्रश्न है 120वां नंबर, समुद्र विज्ञान के जनक कौन है? तो मैथ्यू मोरे को क्या कहा गया? समुद्र विज्ञान का जनक कहा गया है। तो 120 प्रश्न जो थे 12 तारीख को पेपर हुआ था उसके 120 प्रश्न थे, उनमें से लगभग 118 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये आंसर पसंद आए, आपको लगे कि ये आंसर सही है,
तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।